एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्सेज का रोल पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, कि एक देश के डेवलपमेंट में, विकास में मानव संसाधन का क्या रोल होता है। ये आपका जो टॉपिक है जून 2013 में आया है 12 मार्क्स में। ठीक है, 12 मार्क्स का आपका ये टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू दी पीपल हु आर पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मानव संसाधन क्या है कि जो किसका पार्ट है, वर्क फोर्स का। ठीक है, श्रम बल का जो पार्ट है। द ह्यूमन रिसोर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इकॉनमी ऑफ अ कंट्री बाय कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्टिविटी। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकॉनमी में। ठीक है, और किस में कंट्रीब्यूट करती है, प्रोडक्टिविटी में, जो उत्पादन होता है। द अदर रिसोर्स बिकम यूजफुल बिकॉज ऑफ द इनपुट बाय द ह्यूमन रिसोर्स। अदर रिसोर्स जो हैं वो यूजफुल क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें किसका यूज़ हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स का हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, human resource is an important factor of economic development. Many countries have been able to develop themselves due to the will, capacity and skill of their human resources. अब human resource क्या है, एक important factor है economic development का। बहुत सी countries हैं जो develop हो पाई हैं, किसकी वजह से, क्योंकि उनके human resources की वजह से। ठीक है, उनकी capacity की वजह से, उनके जो skills थे उनकी वजह से। As for the example, the country like Japan, Singapore, Germany and Hong Kong have been able to achieve a economic miracle by mobilizing their human resources. तो ये 3-4 कंट्रियाँ ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, 3-4 कंट्रीज़ के जो किसकी वजह से डेवलपमेंट अचीव कर पाई हैं, किसकी वजह से, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड अ रिटर्न एंड इट इज़ डन थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर। जो इन्वेस्टमेंट अगर हम ह्यूमन कैपिटल में कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल में मानव पूंजी, ठीक है, वो एक रिटर्न लेके आती हैं। ठीक है, और वो किसके थ्रू होते हैं, हम मानव में कैसे पूंजी लगाते हैं भाई, उसे एजुकेट करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग दे रहे हैं और हेल्थ केयर, क्योंकि जब पर्सन हेल्दी होगा तभी वो देश के डेवलपमेंट में मदद कर पाएगा। ठीक है, इट इज़ ट्रूली नोन दैट अ पर्सन हु इज़ एजुकेटेड एंड बेटर देन एन एजुकेटेड पर्सन। ये हमें पता है कि अगर एक पर्सन क्या है, एजुकेटेड है, वो किससे ज़्यादा अच्छा कमा सकता है, एक अनएजुकेटेड पर्सन से। आल्सो अ हेल्दी पर्सन इज़ मच मोर प्रोडक्टिविटी देन एन अनहेल्दी पर्सन। और एक उसी जगह हम देखें कि एक हेल्दी पर्सन एक अच्छा क्या होगा, उत्पादन कर पाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर पाएगा, देश के प्रोडक्शन में हेल्प कर पाएगा एक अनहेल्दी पर्सन की कंपैरिजन में। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है जिनके थ्रू हम समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हेल्प करते हैं एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपयोगिता में हेल्प करते हैं। कैसे, ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ही हम सही से उपयोग कर पाते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो मिनरल है, वाटर है, फॉरेस्ट है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इन जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन बहुत होना ज़रूरी है, किसके लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। दस ओनली ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइज एंड यूटिलाइज देम प्रॉपर्ली। सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्स ही है जो इनको अच्छे से यूटिलाइज और मोबिलाइज कर सकता है सही तरीके से। सेकेंड है आपका इंक्रीज इन प्रोडक्शन। द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री हेल्प टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं देश में प्रोडक्शन को, डिफरेंट गुड्स के और सर्विसेज को इंक्रीज करते हैं, इनकी वजह से ही इंक्रीज हो पाता है। बाय यूजिंग स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्री कैन प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के स्किल्ड का यूज़ कर रहे हैं एक देश, तो वो कई वैरायटी के गुड और सर्विसेज क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ कंट्री कैन ब्रिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या लेके आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो देश क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, विकास होगा देश का। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। द मॉडर्न एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी शुड बी यूज फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस मेड पॉसिबल ओनली बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अगर देश में नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो किसके थ्रू आएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू आएगी। और नई नई टेक्नोलॉजी अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में यूज़ होगी तो उससे क्या होगा, ये दोनों सेक्टर भी क्या होंगे, ग्रो करेंगे। और ये सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ही पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट है रिमूव इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है, उसको क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से अगर अच्छे तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ किया जा रहा है तो उससे जो पिछड़ापन है इकोनॉमी का वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स हेल्प डायरेक्टली टू रिमूव द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इट इंक्रीज लेबर एफिशिएंटली एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, जो लेबर है, अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जा रही है एक देश के द्वारा, तो लेबर क्या हो जाता है, उस देश का एफिशिएंट हो जाता है,
ठीक है, प्रोडक्टिविटी में और किसी भी गुड के प्रोडक्शन में वो क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है, तो उस देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बैकवर्डनेस है उस देश से धीरे धीरे क्या होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। ठीक है, और देश में जब बैकवर्डनेस नहीं होगी तो देश की जो क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो से जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।